ध्यान करते समय ध्यान का अर्थ होता है जो आत्मा के आत्म अनुभूति में बाधक हो उसको हटाना, और जो आत्म अनुभूति में साधन हो उसका उपयोग करना। जब आप पहले चलते हैं तो आपका जो मन है, मन के अंदर असंख्य विचारधारा आपके अंदर बह रही है, और वो जो बह रही है विषय वासनाओं की बह रही है। प्राकृतिक प्राणी और पदार्थों की तरफ बही चली जा रही है। एक दिन बताया था कि ये मन रूपी नदी दो तरफ बहती है, एक अध्यात्म की तरफ भी चलती है, दूसरा विषय विकारों की तरफ भी बहती है। जब हमें अध्यात्म में चलना हो तो पहले जो विषय विकारों की तरफ जो हमारे मन रूपी नदी बह रही है उधर बांध लगाना पड़ेगा। बांध किसका? वैराग्य का। एग्जाम्पल के तौर पे किसान भाई खेतों में पानी देते हैं। जब ट्यूबवेल से जब पानी छोड़ा जाता है तो पानी तो चल रहा है। इसी तरह से मन एक ट्यूबवेल है, इसमें विचार रूपी पानी बह रहा है। तो पहले जब किसान लोग एक क्यारी में जब पानी भर जाता है तो आगे आप देखेंगे वहाँ मिट्टी का ही बांध टाइप का लगा देते हैं। अब उधर पानी जाना बंद हो जाता है, अब वो दूसरी तरफ चलने लग जाता है। जब उधर भर जाता है फिर वहाँ भी बांध लगा के तीसरी में चलाते हैं। लेकिन यहाँ हमें दो तरफ बांध लगाना है। विषय विकारों की तरफ जो बह रहा है उधर बांध लगाना है। बांध लगाने का अर्थ होता है रोक। रोक किससे होगा? वैराग्य का बांध। वैराग्य के द्वारा उसको रोक दो कि उधर बहने न पाए, हमारा मन विषय विकारों की तरफ न बहे। तो अब लेकिन दूसरी तरफ इसको बहाना भी है, अध्यात्म की तरफ। जब अध्यात्म की तरफ मन को बहाना है तो अध्यात्म के अंदर जो सहायक हो, जो साधन हो, उसको सबको लेना पड़ेगा। जैसे पहले सात्विकता लेनी पड़ेगी, सत्वगुण लेना पड़ेगा, आत्मचिंतन लेना पड़ेगा, प्रभु का चिंतन लेना पड़ेगा। ये चिंतन क्या है? ये शुद्ध सात्विक चिंतन है। अब सात्विक चिंतन इस मन में लेकर सात्विक चिंतन की तरफ मन को मोड़ देना है। जब सात्विक चिंतन की तरफ मन को मोड़ेंगे तो और उधर दूसरी तरफ से बांध लगा रहेगा वैराग का, और इधर जो चिंतन कर रहे हैं अब आपका अभ्यास चल रहा होगा। तो वही जो मन जो विषय विकारों में बह रहा था अब ये अध्यात्म मार्ग पर बहने लग जाएगा, चलने लग जाएगा। ध्यान देना, वाकई करना कुछ नहीं है। यहाँ जो कुछ भी करना है इस मन के लिए करना है। तो जब आध्यात्मिक चिंतन कुछ दिन तक चलता रहेगा तो आप ये अनुभव करेंगे
कि जो विषय विकारों का चिंतन है वो धीरे 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 उधर मन बहना बंद हो जाएगा। तो जैसे अगर उधर आप बैराग का बांध लगाएंगे तो ये मन जो विषयों की तरफ चल रहा है वो सूख सा जाएगा, अर्थात उधर जाना ये बंद कर देगा। लेकिन जाएगा कहाँ? अभी अध्यात्म की तरफ जाएगा। अब जैसे आप नाम का चिंतन करते हैं, भाव का चिंतन करते हैं, होगा तो मन के द्वारा ही ना। तो ये चिंतन करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि हमेशा आपके भाव में आत्मा का भाव बना रहेगा, ईश्वर का भाव बना रहेगा। जब स्व का भाव और ईश्वर का भाव बना रहेगा तो आप देखेंगे इस स्थिति में आपके अंदर से प्रसन्नता, प्रफुल्लता, शांति का अनुभव शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे आपको अंदर की ये सब चीज़ें महसूस होने लग जाएंगी तो अब ये मान के चलो कि अब ये भी जो अध्यात्म का चिंतन है ये भी धीरे धीरे कमज़ोर होता जाएगा। जैसे अंदर का अनुभव शुरू होता जाएगा वैसे इसका भी चिंतन धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएगा। तो आगे आपने सिर्फ अनुभव करना है, अनुभव के बाद में इन सब से छूट जाना है। अर्थात यहाँ न करने का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि जो भी आप इस प्रकृति के द्वारा या मन के द्वारा विषयों के लिए कर रहे थे अब उसको छोड़ना पड़ेगा। अभी जो भी विषयों के लिए कर रहे थे वो सिर्फ इंद्रिय, मन और शरीर तक ही उसकी खुराक थी। आत्मा को आपने भूखे ही मारा था अब तक। आत्मा तो जिसके लिए तड़प रहा था आपने वो चीज़ दिया ही नहीं था। आपने खिला खिला के इस शरीर को मोटा कर दिया और इस मन को इतना मोटा, इतना बलवान कर दिए कि अध्यात्म की तरफ मुड़ने के लिए ये राजी ही नहीं है। इसलिए मोड़ने के लिए आपको ये पहले परिश्रम करना पड़ेगा। आगे आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ उसमें डूबना रस में। क्योंकि जब परमात्मा मिल जाएगा तो बताया गया है, वेद का मंत्र है, रस वैसा है, वो रस है ही मतलब ये आत्मा रसम लब्ध्वा आनंदित भवति। उस रस को प्राप्त करके मस्त रहेगा। फिर वहाँ कहाँ कर्म है? फिर आपका ये भी जो साधना आप कर रहे हैं, सात्विक साधना, ये भी समाप्त हो जाएगी। नारायण। चुप नहीं रह पाए लेकिन हम। जी जी, देखिए अंत तो वाकई स्थिति है कि आत्मा चुप हो जाएगा और अंदर डूब जाएगा। लेकिन उससे पहले जो भंडार भरे पड़े हैं आपके गोदाम के अंदर ना, मन रूपी गोदाम के अंदर जो भंडार भरे पड़े हैं ये तो आपको जाने नहीं देंगे ना, वहाँ चुप होने नहीं देंगे। पहले तो इनको लॉलीपॉप देना पड़ेगा ना। अब इनको सिर्फ ये है, इनको मोड़ना पड़ेगा सिर्फ साधना में, सात्विकता में, परमात्मा के भाव में। लेकिन यहाँ थोड़ी सी विधि भी करके चलोगा आप ना, जिससे कि आपको अंदर की झलक भी मिलती रहे ना। आप जो भी कर्म करेंगे, आप चलते फिरते कुछ भी आप देखें, किसी को भी देखें, आप उसमें क्या देखते हैं? दो प्रकार की दृष्टि होती है। पहली दृष्टि होती है विषय वासनाओं की, वो माया रूप में दिखेगा। दूसरी दृष्टि होती है अन्वीक्षण की। अन्वीक्षण की दृष्टि में गहराई से देखना होता है और वीक्षण की दृष्टि में ऊपर ऊपर देखना होता है। ऊपर की दृष्टि में मोह माया सारे लुभाने वाली चीज़ दिखेंगे, भाई बहन मित्र पति पत्नी सब ये दिखेंगे। लेकिन जब अनुवीक्षण करेंगे गहराई से,
दिव्य दृष्टि से देखेंगे तो सब में चेतना दिखेगी, सब में आत्मा दिखेगी। इसी तरह से कण कण के अंदर अगर आप वीक्षण करेंगे तो आपको ये पदार्थ दिखाई देंगे, लेकिन जब अनुवीक्षण करेंगे, गहराई में दिव्य दृष्टि से देखेंगे तो सबके अंदर एक शक्ति दिखाई देगी, वो परमात्मा रूप से दिखेगा। तो ये अनुवीक्षण भी करते रहो साथ में ना। ये अनुवीक्षण जब करते रहेंगे तो इससे क्या होगा कि जो वीक्षण है अर्थात मोह माया की दृष्टि ये खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो ये वैराग बना रहेगा, आपको तत्व दर्शन होता रहेगा। ध्यान रखना, ये तत्व का दर्शन आपका होता रहेगा और यही आपको लास्ट में जब आप साधना में बैठेंगे तो ये तत्व दर्शन आपको वहाँ सहायक हो जाएगा। तो उसी जगह फिर देखिए, अभी आपने बाहर तत्व का दर्शन किया और फिर अंदर उसका दर्शन करने लग जाएंगे तो आपका सहयोगी हो जाएगा। तो बाहर से आप क्या कर रहे हैं, वैराग भी आपका बना हुआ है, मोह माया नहीं आ पा रही है, ज्ञान भी आपका बना हुआ है, सत्य आपके सामने दिख रहा है, अनुभव में आ रहा है। अब ये अनुभव में आने लग जाए छोटी बात नहीं है, ध्यान रखना। बहुत परिश्रम से, बहुत पुण्य से, लाखों कर्मों का, लाखों जन्मों का जब पुण्य उदय होगा जिस आत्मा के पास, उसी की ऐसी दृष्टि बनेगी। बनाना तो सब चाहते हैं, बहुत कठिनता से बनती है, लेकिन बन जाएगी। तो यही ज्ञान योग है। इस ज्ञान योग के द्वारा आप साधना के अंदर तुरंत डूब जाएंगे। इस तरह से आप करते रहो। नारायण। पूरा अगर चला गया तो आपका जीवन जो है जीवन नहीं रह जाएगा, क्योंकि कामना भी चाहिए। हर चीज़ की एक लिमिट है। आप देखिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये परमात्मा का बनाया हुआ आत्मा के लिए एक प्रकार का शस्त्र है। इस शस्त्र का उपयोग तो करना है, लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं करना है। सदुपयोग क्या है और दुरुपयोग क्या है? कामना का तात्पर्य है जो आवश्यक चीज़ें हैं उसके लिए प्रयत्न करना। क्रोध क्या है? उस प्रयत्न में कोई विघ्न डालता है तो उसके प्रति क्रोध आता है, लेकिन इसको एक सीमित दायरे में इसका उपयोग करना, इसका दुरुपयोग नहीं करना। तो इसके कारण से, क्योंकि ये क्या है पहले इसको समझ लो। जैसे शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श, ये भौतिक तत्वों का जो गुण है ना, इसको गुण कहा जाता है। लेकिन काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये उन्हीं भौतिक तत्वों का अवगुण है। अगर भौतिक तत्व में गुण है तो उसमें अवगुण भी है। तो इसका उपयोग भी करना है, धीरे धीरे और ख़त्म हो जाएगा। बस ये कोशिश करो कि अनायास ये सब चीज़ें ना नहीं पाएँ। व्यर्थ की कामना हम ना करें, व्यर्थ का क्रोध ना करें, व्यर्थ का लोभ ना करें, व्यर्थ में मोह ना करें, व्यर्थ का अहंकार ना रहे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहोगे, चला जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत रहेगा। ध्यान रखना, ये जीवन यापन के लिए साधन है। हरिओम जी। वैराग का अर्थ होता है राग से बैर करना, दुश्मनी कर लेना। राग क्या है? जो वस्तु चेतना को चुंबक की तरह अपने तरफ आकर्षित करती है, इस आकर्षण का नाम राग है।
इसको होशपूर्वक, ज्ञानपूर्वक, वैरागपूर्वक इसको काबू में किया जा सकता है। ज्ञान से काबू में करना है, लेकिन जैसे जैसे आप अंदर का अभ्यास करते रहेंगे तो इससे आपका मोह धीरे धीरे अपने आप ही हटने लग जाएगा। लेकिन पहले आपको ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा जो चीज़ आपके लिए काम की नहीं है, देखिए, जो वस्तु आत्मा को के पतन की तरफ ले जाए उससे वैराग बहुत आवश्यक है। जो चीज़ आत्मा के उत्थान की तरफ ले जाए उससे राग भी आवश्यक है, यानी उधर चलना भी जरूरी है। अब ये कह दिया जाए कि वैराग, आप बिल्कुल पूर्ण वैरागी हो जाइए, पूर्ण वैरागी का अर्थ हो गया। अब जहाँ सत्संग चल रहा है, ज्ञान की चर्चा चल रही है, क्या यहाँ से भी आपको हट जाना चाहिए? नहीं, ये तो आपका साधन मिल रहा है। यहाँ तो आपको सहारा दिया जा रहा है, आपको रास्ता बताया जा रहा है कि ये आत्मा के उत्थान के लिए है। तो जहाँ आत्मा का उत्थान का साधन मिले उसकी तरफ आपको चलना पड़ेगा, ये विवेक है। और जहाँ आत्मा के पतन का साधन दिखाई दे तो वहाँ से आपको हटना पड़ेगा, ये वैराग्य है। ये विवेक से आपने इसका उपयोग करना है। हरिओम। सूक्ष्म राग है वो कैसे मिटेगा? बाहर से तो हमने रोक लिया, पर अंदर से सूक्ष्म राग तो रह जाएगा फिर। जी, सूक्ष्म बने रहने दो। वो सूक्ष्म राग जब समाधि लग जाएगी ना, जब तत्व दर्शन हो जाएगा तो वो स्वतः ही चला जाएगा। पहले स्थूल को, पहले आप धीरे धीरे उसको कमज़ोर करो, सूक्ष्म करो। जब वो सूक्ष्म रह जाएगा तो आपको समाधि में प्रवेश करने का एक साधन मिल जाएगा। समाधि में प्रवेश होने के बाद में वहाँ से आपके पास एक रितंभरा बुद्धि मिलेगी, प्रज्ञा बुद्धि मिलेगी, मेधा बुद्धि मिलेगी। जब वहाँ से वो बुद्धि आपको प्रकट हो गई, वो परमात्मा देंगे, ध्यान रखना, वो हमारे आपके अधीन नहीं है। वो ईश्वर साक्षात्कार के बाद में वो आपको चीज़ मिल जाएगी। वो मिलने के बाद में वो ज्ञान का एक प्रकार का दीपक है, टार्च है, जिसके सहारे फिर साधक, वो योगी अपना जीवन व्यतीत करते हुए भी बंधन में नहीं आते। जब तक हमें वहाँ नहीं पहुँच है तब तक इस राग को धीरे धीरे स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, इस तरह करते रहोगे। अंदर प्रवेश होने के बाद में, मेधा बुद्धि के बाद में, इस संसार में जीते हुए भी, जीवन व्यतीत करते हुए कहीं भी कोई बंधन नाम की चीज़ नहीं रह जाएगी। क्योंकि वो जो बुद्धि है, वो जो विवेक है, अब देखिए, अब अपनी बात नहीं कहना चाहता मैं, उस बुद्धि के सहारे आपको ना तो कहीं पढ़ने की ज़रूरत है, ना किसी से ज्ञान लेने की ज़रूरत है, और ना कुछ आपको करने की ज़रूरत है। उस बुद्धि के सहारे पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान आपको ऐसा हो जाएगा जैसे पूरा ज्ञान आपके हथेली में रखा हो। उसके बाद में आप जीवन मुक्त भी रहेंगे, विदेही भी रहेंगे, और उसके सहारे आप बचते भी रहेंगे। ना काम आएगा, ना क्रोध आएगा, ना मोह आएगा, ना लोभ आएगा, ना अहंकार आएगा, ना आपको वैराग नहीं करना। वहाँ फिर वैराग अब नहीं रह जाएगा। वैराग का अर्थ होता है वो अब स्वतः ही आपकी दृष्टि बदल जाएगी, दृष्टि बदल जाएगी, आप मस्त रहेंगे। आपको ना कुछ करना बाकी है, ना सुनना बाकी है, ना देखना बाकी है। आपको कुछ करना ही से, कुछ दुनिया में, धरती पे कुछ आपको शेष रह ही नहीं जाएगा, ना तो जानने के लिए, क्योंकि जो जानना था जान लिया, जो पाना था पा लिया, जो समझना था समझ लिया। अब करना क्या है? अब तो सिर्फ प्रारब्ध जो शेष है हमारा, बस उसको काटना रह जाएगा। नारायण।
मनुष्य जन्म 84 के भोग कर जब लिया जाता है तो मनुष्य जन्म लेना डायरेक्ट पशुओं से ही होता है। 84 भोगते भोगते पशु जोन में आते हैं, और जब पशु जोन से मनुष्य जोन में जो आता है उसकी पहचान होती है आहार, निद्रा, भय, मैथुन। क्योंकि ये जो प्रवृत्ति उसकी है ये पशु जोन की है। आया हुआ मनुष्य जोन में अब, क्योंकि 84 उसकी कट गई और मनुष्य जोन में जो किया हुआ कर्म था, जो उसके संचित थे, वो मनुष्य जोन में वापस लाए। जब यहाँ आ गया, यदि वो धीरे धीरे थोड़ा सा भी उत्तम कार्य करता है, 1% भी अगर उत्तम कार्य कर लेता है, यानी भक्ति भाव कर लेता है, मंदिर में चला जाता है, कोई भी अगर सात्विक कर्म करता है तो उसको पुनः मनुष्य जन्म मिल जाता है। फिर जब पुनः मनुष्य जन्म मिलता है, वहाँ धीरे धीरे फिर यदि थोड़ा सा अध्यात्म चलता है या सात्विकता में चलता है, या थोड़ा बहुत भगवान या आत्मा या परमात्मा का या भजन ही करने लग जाता है, रामायण पढ़ने लग जाता है, गीता पढ़ने लग जाता है, A to Z कुरान पढ़ने लग जाता है, या कुछ भी पढ़ने लग जाता है, अर्थात उसका थोड़ा सा जब विश्वास बढ़ता है तो फिर पुनः उसको फिर मनुष्य जन्म मिल जाता है। इसी तरह से जो साधक, जो जीव अध्यात्म में जब चलने लग जाता है, सत्य को जानने का प्रयत्न करता है, तो उसको बार बार मनुष्य जन्म मिलता है। और जो अध्यात्म से हटकर भोग वासना भी आने लग जाता है, तो अब वो मनुष्य जन्म से नीचे चला जाता है। मनुष्य जन्म में आकर जितने भी हिंसा, पाप, ये सब जो हो रहे हैं, जितनी भी गुनाह करने की प्रवृत्तियां हैं, ऐसी प्रवृत्ति वाले का ये समझ लो कि हिंसक जोनियों से आया हुआ है। कहने का तात्पर्य है, जब हम अध्यात्म में धीरे धीरे चलने लग जाते हैं तो हमें 5-6 जन्म लग जाता है सत्य को जानने में। जब तक पूर्ण सत्य को आप जान नहीं लेंगे और सत्य की तरफ चलने का प्रयत्न करते रहेंगे तो मनुष्य शरीर मिलती रहेगी। लेकिन लगभग में 6ठे जन्म में, 6ठी बार या 7वीं बार मनुष्य जन्म लेने के बाद, जब आपको पूर्ण ज्ञान होता है, यथार्थ ज्ञान होता है, जब तत्वबोध होता है, उसके बाद ही मोक्ष की बारी आती है। यथार्थ ज्ञान होने में भी कई जन्म बीत जाते हैं, पूरा जीवन निकल जाता है। अक्सर देख लीजिए आप, एक 5 साल का 10 साल का बच्चा मंदिर में जा रहा है जल चढ़ाने, कितने हर्ष की बात है, कितनी खुशी की बात है। लेकिन एक 80-85 साल का बूढ़ा भी वही काम कर रहा है, कितने दुख की बात है। लेकिन यहाँ गौर करो, उसका जन्म तो फिर दोबारा मिलेगा ही, मनुष्य जोन तो मिलेगी ही, लेकिन आगे उसने उस क्लास को छोड़ा ही नहीं, आगे क्लास में गया ही नहीं।
जब हमें छठे सातवें जन्म में ये पूर्ण ज्ञान हो जाता है, तत्व दर्शन हो जाता है, किसी भी प्रकार का संशय हमारे पास यानी उस आत्मा के पास नहीं रह जाता। किसी भी प्रकार का एक पॉइंट भी संशय, क्योंकि संशय से ही इंसान भटकता है और अध्यात्म में संशय संशय भरा पड़ा है। पूर्ण संशय जब समाप्ति हुई और यथार्थ ज्ञान का उसको पता चला, तब ही वो अध्यात्म की तरफ चलना शुरू करता है। उससे पहले तो चला ही नहीं है, अभी तो समझने में लगा हुआ है। समझते समझते कई जन्म बीतते हैं। जब संशय समाप्त हुई, पूर्ण ज्ञान आ गया, तब जाके अंदर डूबता है। और जब अंदर डूबता है, समाधि लगती है, तब उसके संचित कर्म भस्म होने शुरू हो जाते हैं। अन्यथा ये संचित कर्म ही जन्म मृत्यु का कारण बना रहता है, 84 का कारण बना रहता है। और ये जो प्रारब्ध है जिसके कारण से ये जीवन चल रहा है, ये आपके पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म है। उसके आधार पर आपका ये जीवन की आयु निश्चित है। आप साधना भी कर लेंगे, समाधि भी लगा लेंगे, पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, प्रकृति लाइव योगी भी हो जाएंगे, जीवन मुक्त भी हो जाएंगे, तब भी आपका ये जीवन चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक आपका प्रारब्ध समाप्त नहीं हो जाएगा। प्रारब्ध समाप्त होते एक सांस कोई दुनिया में वापस ले नहीं सकता। अब अध्यात्म का अर्थ है कि यहाँ छठे सातवें जन्म में आपको ज्ञान होगा। उसके बाद में आप समाधि लगाएंगे। समाधि लगाने में कितने जल्दी आप सारे संचित जो आपके कर्म हैं, संस्कार हैं, उसमें कितनी जल्दी आप आग लगा पाते हैं। वो आग लगा देंगे समाधि के अंदर, उसको भस्म करेगा परमात्मा। आपके बस की बात नहीं है। आप जाके परमात्मा के सानिध्य में बैठ जाएंगे, परमात्मा उसको धीरे धीरे सब वास करते रहेंगे। आत्मा के ऊपर जितने भी मैल है संस्कारों की, जितने भी क्रिमाण की है, जितने भी प्रारब्ध की है, जितने भी संचित संस्कार की, ये सारी मैल है, ये आत्मा के ऊपर चढ़ा हुआ है। समाधि के अंदर परमात्मा आपको वास करके शुद्ध करके, जिस प्रकार से एक माँ कीचड़ में लिपटे हुए बच्चे को नहला धुला के शुद्ध करके तेल साबुन लगाकर सुंदर कपड़ा पहना देती है, इसी तरह से वो परमात्मा रूपी माँ समाधि के अंदर आपको ये सब संस्कारों से मुक्त करके अपने आनंद रूपी वस्त्र आपको उड़ाकर अपने कलेजे से लगा लेंगे, तब जाके आपका मोक्ष हो पाएगा। नारायण। तो हो रही है अभी आपकी समाधि से पहले की है। जब आप समाधि में प्रवेश हो जाएंगे, किसी भी प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई भी प्राकृतिक संपर्क रहेगा ही नहीं। अभी जो भी हलचल हो रहा है, ये प्रकृति का संपर्क है। आपका चेतना का संपर्क प्रकृति के साथ अभी लगा हुआ है। आगे बढ़ते जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। नारायण। मृदुला बहन, झटके आएंगे, सबको आते हैं। याद होगा 3 महीने पहले सबको मैं बताता था कि जब आप लोग साधना में बैठेंगे, झटके भी आएंगे, 440 का करंट भी लगेगा। वो है क्या? वो झटके हमारे लग चुका है। हमारे लग चुका है। ये परमात्मा के सानिध्य के झटके हैं। परिश्रम करते रहो, आगे आगे बढ़ते रहो। जैसे जैसे आगे आप जाते रहेंगे, ये सब समाप्त होते रहेंगे, सब खत्म होते जाएंगे। ये सब अंदर प्रवेश होने की एक प्रकार की निशानी है
पहचान है कि आपकी स्थिति आगे बढ़ रही है, आपकी स्थिति उत्तम हो रही है। तो बस ये सब चीज़ें आएँ तो आपको यही समझना है, हम अच्छे मार्ग पे चल रहे हैं, सही दिशा पे चल रहे हैं। ये हमारी दिशा की पहचान है। आगे ख़त्म हो जाएंगे। हरि ओम।